नमस्कार साथियों। आज मैं जयराम कुमार पासवान, डॉक्टर जयराम कुमार पासवान आपके बीच। आज हम लोग दलित साहित्य को पढ़ेंगे। इसमें दलित साहित्य में खास करके दलित आत्मकथा ओम प्रकाश वाल्मीकि की लिखी हुई आत्मकथा जूठन के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग जानते हैं कि आज के संदर्भ में अगर हम देखें, वर्तमान समय में देखें, तो वर्तमान समय में ये जो दलित शब्द है, ये दलित शब्द वर्तमान समय में अगर हम देखें तो दलित शब्द जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। और चर्चा इस संदर्भ में बना हुआ है कि हम जानते हैं कि दलित शब्द सुनते ही जो है मन में, मस्तिष्क में अनेक प्रकार के प्रश्न जो है कौंधने लगते हैं कि आखिर दलित कौन है, हम किसे दलित कहा जाए, और समाज में कितने इस प्रकार के बहुत ऐसे प्रश्न जो हैं हमारे मन में कौंधने लगता है। तो इस संदर्भ में जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है दलित संदर्भ में कहते हैं कि दलित शब्द का अर्थ है जिसका दलन हुआ है या दमन हुआ है या दबाया गया है, या हम उसे कह सकते हैं जो उत्पीड़ित है, शोषित है, या या जिसको सताया गया है। इन तमाम तरह की चीज़ों को अगर हम जब देखें तो हमें पता चलेगा कि किस प्रकार से खास करके दलित शब्द की जो उत्पत्ति हुई है या दलित शब्द के बारे में जो हम आज से संदर्भ में जानते हैं, यह उस संदर्भ में हम देखें तो हमें पता चलेगा कि दलित शब्द का अर्थ यही है कि जिसको हम जो है समाज के माध्यम से, यानी समाज में जिसे जो है वर्ण व्यवस्था के आधार पर जिसको जो है सबसे चौथा वर्ण के अंतर्गत में रखा, उसे जो है विभिन्न विद्वानों ने दलित शब्द का जो है परिभाषा दिया है। तो हम यहाँ बात करेंगे कि आत्मकथा जूठन के संबंध में। हम जानते हैं कि आत्मकथा जूठन जो है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। और ओम प्रकाश वाल्मीकि ने ये आत्मकथा जो है वह 1997 में जो है लिखा। और ये आत्मकथा हम जैसे सभी लोगों को पढ़ने की ज़रूरत है। हम इस संदर्भ में कह रहे हैं कि हमें जूठन आत्मकथा को पढ़ना का मतलब, मैं इस संदर्भ में कह रहा हूँ कि अगर आप जूठन को पढ़ेंगे तो भारतीय समाज की जो वर्णवादी व्यवस्था है या गाँव की जो व्यवस्था है, उस जातीय व्यवस्था को हम समझ पाएँगे। और ओम प्रकाश वाल्मीकि ने इस वर्णित गाँव में उस समय के जो भारतीय जो गाँव हुआ करता था, आप ओम प्रकाश वाल्मीकि से फणीश्वर नाथ रेणु का मैलांचल को जब पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि गाँव जो है कैसे छोटे-छोटे जो है जातियों में बँटा हुआ गाँव है और कैसे मिला है। तो इस जो है इन चीज़ों को जो है जो है इन सारे चीज़ों का जो है वर्णन आपको जूठन आत्मकथा में मिलेंगे। हम जानते हैं कि आत्मकथा जूठन जो है खास करके उन जातियों के संबंध में जो है चर्चा है, जैसे उन जातियों में जैसे भंगी हैं। हम जानते हैं कि समाज में जो बहुत ही नीचे तबके में में जिनको हम जानते हैं या जिनके बारे में कहा जाता है, उसमें जो है जैसे भंगी हैं, चमार है, धोबी है, आदि जातियों पर जो ऊंची समझे वाली जातियां हैं, वो बार-बार जो है विभिन्न तरह की जो है उन पर जो है जातीय व्यवस्था के आधार पर जो है उस पर जो है शोषण करते हैं, उस पर विभिन्न तरह की जो है प्रताड़ना लगाया जाता है। तो ये सारी समस्या जो है आपको जूठन आत्मकथा में दिखाई पड़ेगा। जूठन आत्मकथा एक संदर्भ में ये इस बात को भी जो है परिभाषित करती है कि जूठन आत्मकथा किस प्रकार से खास करके जो हमारा शिक्षा व्यवस्था है, उस शिक्षा व्यवस्था जो है पर्दाफाश करता है। एक भंगी समाज में पैदा लेने वाला जो ओम प्रकाश वाल्मीकि है, वो अपनी कर्मठता और मेहनत की वजह से जो है वो बार-बार लगातार मेहनत करने के बावजूद उसे जो है बार-बार उस समय के जो एक अध्यापक होता है, वो अध्यापक बार-बार उसे जो है प्रताड़ित करने का प्रयास करता है। विभिन्न तरह की जो है उसे जो है स्कूल में जो है जाने के बाद उसे जो है सफाई का काम करवाया जाता है। उसे क्लास में सबसे पीछे बैठाया जाता है। तो इस तरह की जो जातीय व्यवस्था है, इस जातीय व्यवस्था का घनघोर पीड़ा को जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपनी आत्मकथा में दिखाने का प्रयास किया है। एक जगह में ओम प्रकाश वाल्मीकि कहते हैं कि जूठन जूठन शब्द की व्याख्या करते हुए वो बताते हैं कि जूठन कैसा एक अमानवीय प्रथा बन गई है। और शादी विवाह के अवसरों पर मेहमानों द्वारा खाना खाने के बाद जूठी पतलों के दरवाजे के बाहर टोकरी अ, लेकर बैठे चूहड़ों को दे दिया जाता था, और जिन्हें जिन्हें घर ले जाकर वह कुछ जूठन खा लेते थे, और वही वही बची हुई जूठन को भविष्य के लिए सुखाकर जो है सुरक्षित करके रख देते थे। इस प्रसंग का जिक्र करते हुए लेखक ने बताया है कि उस समय का जो विवाह हुआ करता था, आप देखेंगे कि उस समय जो विवाह होते थे, वो और लेखक ने उस